Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Today we are going to solve two theorem which is given in your textbook, and the name of the theorem is 30, 60, 90 theorem, and second one 45, 45, 90 theorem. Okay. Now what is 30, 60, 90 theorem? 30, 60, 90 theorem है क्या कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें दो एक्यूट एंगल है, इसमें एक का मेजर 30 है और दूसरे का मेजर 60 है, तो जो 30 के सामने वाला मतलब 30 डिग्री एंगल के सामने वाला जो साइड है या होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है, और जो 60 यानी कि 60 के सामने वाला जो साइड होता है वो देखा जाए तो लेंथ में हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन होता ही है, लेकिन हमें प्रूफ करके बताना है हाउ, कैसे होते हैं ये। तो चलो हम थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम ऑफ 30, 60, 90, इफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल are 30, 60, 90, then the length of the side opposite to angle of 30 degree is half of hypotenuse। मतलब 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो लेंथ में हाइपोटेनस का कितना टाइम्स होता है? हाफ। और जो 60 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो लेंथ में हाइपोटेनस का कितना टाइम होता है? √3/2 टाइम्स होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ट्राइंगल मैंने दिया है यहाँ पे CAB। जस्ट आप इतनी इमेजिन कीजिए कि CAB है, जिसमें मैंने मेजर एंगल A 90 लिया है, मेजर एंगल B 60 और मेजर एंगल C 30 लिया है। तो डियर स्टूडेंट, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें प्रूफ क्या करना है? 30 के सामने कौन सा साइड है? AB। ये लेंथ में हाइपोटेनस क्या है? BC। BC का कितना होता है? हाफ। और 60 के सामने कौन सा साइड आ रहा है? AC। तो AC लेंथ में इस हाइपोटेनस का कितना टाइम होता है? √3/2। ओके, तो आप देख सकते हो द साइड अपोजिट टू 60 इज AC। हाइपोटेनस क्या है? BC। उसका कितना टाइम होता है? 3/2। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ A से मतलब साइड AB को इस तरह से बढ़ाया कि AB और AD क्या हो गए? इक्वल हो गए। और इस पॉइंट C और पॉइंट D को हमने क्या कर दिया? ज्वाइंट कर दिया। देखो मैंने लिया यहाँ पे लिख के, टेक अ पॉइंट D ऑन रे AB सच दैट AB इज इक्वल टू AD एंड ज्वाइंट पॉइंट C एंड पॉइंट D। पॉइंट C और पॉइंट D को क्या कर दिया मैंने? ज्वाइंट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। अब हम प्रूफ कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ प्रूफ। मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल दे देता हूँ। पहला लेता हूँ ट्राइंगल CAB और दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ CAD। तो इन ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल CAD में आप अगर देखो तो साइड AB और साइड AD दोनों बाई कंट्रक्शन से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देख सकते हो साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड AD, यहाँ पे लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन से मालूम पड़ा कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। साथ ही साथ में आप देख सकते हो कि मेजर एंगल CAB भी 90 डिग्री है और CAD भी कितना है? 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल CAB कॉन्ग्रुएंट एंगल CAD, ईच एंगल 90 डिग्री। और ये देख सकते हो साइड AC और साइड AC दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है। तो आप लिख लो साइड AC कॉन्ग्रुएंट साइड AC। व्हाट इज द रीजन? कॉमन साइड। तो देखो हमें क्या मिल गया? साइड एंगल साइड। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है वो किस मतलब टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए? बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट? साइड एंगल साइड। तो आप लिख सकते हो एंगल CAB कॉन्ग्रुएंट एंगल CAD बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर दो ट्राइंगल ये हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जो उसके रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अर्थात रिमेनिंग फैक्टर्स। तो चलो इसमें मैं ले लेता हूं रिमेनिंग में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट।
सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, कॉन्वेंट होंगे। तो चलो हम लिख देते हैं एंगल ए बी सी इज कॉन्वेंट टू एंगल ADC, मतलब, और दूसरा हम लोग लेते हैं एंगल ACB, कॉन्वेंट किसके होगा, ACD के, ACB इज इक्वल टू ACD के। ये क्या रीजन है इसका, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि अगर एंगल ABC का मेजर 60 डिग्री है तो ADC का मेजर भी कितना होगा, 60 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर एंगल ABC एंड मेजर एंगल ADC बोथ विल हैव 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली एंगल ACB और एंगल ACD का मेजर, दोनों का मेजर कितना होगा, 30 डिग्री। आप देख सकते हो अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60। चलो अभी एक बात बताओ डियर स्टूडेंट, ये जो DCB एंगल है मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को प्लस कर देता हूं तो पूरा एंगल DCB बनेगा। चलो मैं लिख देता हूं मेजर एंगल DCB इज इक्वल टू मेजर एंगल ACB प्लस मेजर एंगल ACD। DCB कैसे मिलेगा, अगर ACB को और ACD को प्लस करते हैं, पर हमने देखो कितना मेजर निकाल के रखा है, इन दोनों का मेजर हमने निकाल के रखा है, कितने हैं दोनों, 30 डिग्री। यहाँ पे 30 प्लस 30 तो कितने हो गए, ये 60। गिव इट इक्वेशन 3। अब अगर तुम देख लो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 आपको क्या मालूम पड़ा कि मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर एंगल ADC इक्वल टू मेजर एंगल DCB इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप देख सकते हो ABC, ठीक है, C ADC और DCB अब देख सकते हो सब 60 डिग्री है। इन शॉर्ट मेजर एंगल A, मेजर एंगल B, मेजर एंगल C सब कितने हैं, 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये सब 60 डिग्री है तो एक बात बताओ ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60। सो देयरफॉर ट्राइंगल BCD is a equilateral triangle। ये कौन से ट्राइंगल होंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जानते हो आप, तीनों साइड्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर DC इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है उसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्वेंट। गिव इट इक्वेशन 3। आप इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। अब जरा आप यहां देखिए तो AB हाफ किसका होगा, BD का, बाय कंट्रक्शन हमने, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये हाफ हाफ हो गए, तो AB हाफ, अगर इन दोनों को पूरा मिलाओगे आप तो कितना बनेगा, पूरा BD बनेगा, तो AB इसका हाफ ही होगा ना इस पूरे का। तो आप लिखोगे क्या, पर यहां पे लिख दीजिए AB is 1/2 of BD। AB क्या है, इस पूरे BD का क्या है, हाफ है। लेकिन एक बात बताओ डियर स्टूडेंट, AB इज इक्वल टू 1/2, अभी हमने देखा है BD की वैल्यू किसके बराबर है, BC। तो एट अ प्लेस ऑफ BD आई कैन पुट हियर BC। कहां से मालूम पड़ा, फ्रॉम 3। तो हियर वी हैव प्रूफ आवर फर्स्ट वन, हमने अपना फर्स्ट वन क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। नाउ गिव इट इक्वेशन 4। चलो मैं इसको इक्वेशन 4 दे देता हूं। अब मैं दे देता हूं ये राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल CAB। तो इन ट्राइंगल CAB मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो बाय
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस का थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आप देख सकते हो हाइपोटेनस क्या है इसमें? BC, बेस क्या है? AB, और हाइट क्या है? AC, विच आई एम गोइंग टू राइट हियर। तो यहाँ पे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस हाइट क्या है इसमें? AC स्क्वायर। चलिए BC स्क्वायर आई एम गोइंग टू राइट एज इट इज। AB, अभी आप देख सकते हो कि AB की कुछ वैल्यू मैंने निकाल के यहाँ पे रखा है। क्या है AB की वैल्यू? 1/2 BC। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 BC का स्क्वायर प्लस AC एज इट इज। ये मुझे कहाँ से मालूम पड़ा? फ्रॉम 4। मैंने देखो AB की जो वैल्यू निकाला था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और BC का BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये प्लस है, इस साइड आप लाओगे तो क्या बन जाएगा? माइनस, मतलब 1/4 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा? ये BC ही स्क्वायर रहेगा, तो आप ऐसा ही लिखिए BC स्क्वायर माइनस 1 इंटू BC स्क्वायर क्या होगा? BC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करते हो तो क्या होगा? 4 इंटू BC स्क्वायर 4 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4। आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये सब्ट्रैक्ट करो। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ अपॉन 1 समझ के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इन दोनों का, तो भी यही स्टेप आएगा। इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, कुछ नहीं है तो 1 समझ लीजिए। कितना बचेगा? 3BC स्क्वायर अपॉन 4। नाउ दिस इज स्क्वायर। आप अगर उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3BC स्क्वायर अपॉन 4। आप यहां लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है, अभी एक बात बताइए, √3 का तो स्क्वायर रूट नहीं मालूम है, वैसे ही लिख देते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ विल बी गेट कैंसल, तो BC अपॉन 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2। देखो आपका ये यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। सो डियर स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है आपको 10th में भी एज इट इज मिलेगा। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले थ्योरम के ऊपर। थ्योरम ऑफ 45, 45, 90 जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस। मैंने जैसे आपको बताया कि अगला हम थ्योरम करने वाले 45, 45, 90। तो 45, 45, 90 का थ्योरम क्या होता है कि the measures of angle of triangles are 45, 45, 90. Then the length of the each side containing right angle is 1/√2 times of hypotenuse. मतलब अगर कोई ट्राइंगल है उसके एंगल 45, 45 डिग्री है, तो जो साइड 45, 45 को कंटेन करते हैं राइट एंगल में, वो साइड्स इसके हाइपोटेनस के कितने टाइम होते हैं? 1/√2 टाइम्स होते हैं। ये अपने को प्रूफ करना है। तो एज यू कैन सी हियर इन अ ट्रायंगल ABC, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? एंगल A and angle C both are given 45 degree and the measure of angle B is given 90 degree. Now which sides are forming here 90 degree? Side AB and second one side BC. So the measure of the length of side AB and BC will be 1/√2 times of hypotenuse, and this side is hypotenuse here AC. So AB is equal to BC is equal to 1/√2 AC. That we have to prove here. हमको proof करना है। So let us begin here. In triangle ABC, see major angle A is equal to major angle C. Both are given 45 degree. That is given in the question. And you know well, in a triangle, if two angles are congruent, then it is isosceles triangle. So therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. You can write your word like triangle. अगर ये isosceles triangle है तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है
जो एंगल कॉन्वेंट होते हैं उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, कॉन्वेंट होते हैं। तो देखो ए के अपोजिट साइड्स में क्या है, BC, एंगल सी के अपोजिट साइड्स में क्या है, AB। सो देयरफॉर AB is equal to BC. This is converse of isosceles triangle theorem। ये इसका कन्वर्स है, ठीक है। I am going to give it equation 1. Now let us see one more information. This angle is given as right angle. It is right angle triangle, and in the right angle triangle we always use the theorem of Pythagoras. So measure angle ABC is given 90 degree. So you can use here Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. And which side is hypotenuse here? Side AC. So AC square is equal to side 1 AB square plus side 2 BC square. Now AC square is equal to AB square plus, dear students, see here BC and AB both sides are equal here. At a place of BC I can put here AB square. How I come to know? From 1. Now AB and AB will form 2AB square is equal to AC square. If nothing is given in question here, तो हम क्या assume करेंगे यहाँ पे 1. Now this is multiply on other sides, it will get divide. तो 1/2 AC square लिखनी multiply, इस साइड लेके गया तो क्या हुआ, divide. Now this is square, on another side will get square root. तो AB square is equal to under root 1/2 AC square. Here you can write taking the square root of both the sides. Now AB is equal to the square root of 1 will be 1. The square root of 2 will be under root 2, and here square and square root both will get cancelled. It will remain as it is. Now AB we got here 1/√2 AC, but the value of AB and BC both are equal here. So write down here AB is equal to BC is equal to 1/√2 AC. How we come to know? From 1 से मालूम पड़ा AB और BC दोनों इक्वल है। अगर आपके AB का वैल्यू 1/√2 AC है तो BC की वैल्यू भी क्या होगी, उतना ही होगा। तो डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी दैट वी हैव टू प्रूव, वही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप कि ये जो दोनों थ्योरम मैंने आपको बताया आपको अच्छे से आया होगा। आप वीडियो को 2-3-4 बार देखिएगा, आपको समझ में नहीं आता है। एंड इवन इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द व्हाट्सएप से आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके, ओके। तो वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर प्रॉब्लम्स, सॉरी प्रैक्टिस सेट। So for today, thank you very much. Bye.